हमें पहचान की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि हम निरंतर क्षेत्र में काम करते हैं। पहचान की चिंता उन लोगों को होती है जो क्षेत्र में काम नहीं करते हैं और चुनाव आए और तुरंत फिर आनंद फानंद में लगता है। अपने आप को सेंटर बना करके कार्य का कोई कार्य विभाजन नहीं है, सत्ता का कोई विकेंद्रीकरण नहीं है और विधायकों को कोई एक्सपोजर नहीं है। केवल झूठे वायदे करना, जनता के साथ धोखा करना, और जब तक जनता को एक धोखा और एक झूठ की पता चलती है, उससे पहले नया धोखा और नया झूठ लेकर के जनता के मुंह में आ जाए, और इसीलिए विकास नहीं दिखाई देता। केवल प्रचार के माध्यम से आप झूठ बोल करके कुछ दिन जनता को गुमराह कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, केवल उन्हीं के माध्यम से बीटीसी को चलाने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली सरकार की जो बसें बीटीसी की हैं, वो समय सीमा उनकी समाप्त हो चुकी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत 100। हमारी मौजूदगी इस वक्त तुगलकाबाद में है। तुगलकाबाद गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से प्रत्याशी तुगलकाबाद से भारतीय जनता पार्टी ने जिनको जिम्मेदारी दी है, रोहतास धूड़ी जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से जो है इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं। सर, सबसे पहले आपसे हमारा सवाल ये है कि काफ़ी कम समय बचा हुआ है आप लोगों के पास। नियर अबाउट अगर माना जाए तो 20-22 दिन का समय अभी और शेष बचा हुआ है। किस तरह से लोगों में आप जो है लोगों तक पहुंच रहे हैं और अपने लिए जो है वोटिंग की अपील कर रहे हैं? मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे साक्षात्कार के लिए जो प्रश्न किया है, जो प्रयास किया है, और हम दोनों आज यहाँ मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। देखिए साहब, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर 24 आवर्स काम करने वाली एक राजनीतिक दल है जी। और हम केवल राजनीति करने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमें एक मूल मंत्र दिया है, सेवा ही संगठन जी। अभी जैसा आपने उल्लेख किया कि समय बहुत कम बचा है, हमारे लिए पर्याप्त समय है, क्योंकि हम दैनिक और पूरे वर्ष काम करने वाले लोग हैं जी। और हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, क्षेत्र के बीच में रहते हैं, और निरंतर जो भी सेवा कार्य होते हैं, जो भी कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्षेत्र की जनता के लिए, देश के लिए दी हुई है, उसको लेकर निरंतर हम जनता के बीच में जाते हैं। हमें पहचान की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि हम निरंतर क्षेत्र में काम करते हैं। पहचान की चिंता उन लोगों को होती है जो क्षेत्र में काम नहीं करते हैं और चुनाव आए और तुरंत फिर आनंद फानंद में लगता है। यहाँ से आम आदमी पार्टी से मौजूदा विधायक शहीराम पहलवान है, क्या कुछ चीज़ें हैं और कितना चैलेंज आप उनके सामने महसूस करते हैं कि उनके सामने किस तरह से जो है आप खुद को पेश कर पाएंगे जिससे जनता आपको भरोसे पर ले? देखिए साहब, आम पार्टी की जो सरकार दिल्ली के अंदर चल रही है, जिसके मुखिया श्रीमान अरविंद केजरीवाल हैं, उनके काम करने की शैली और उनका किस प्रकार का व्यवहार अपने विधायकों के साथ रहता है, ये हम सभी जानते हैं। उनके विधायकों को कोई एक्सपोजर नहीं है और सारी चीज़ें उन्होंने अपने आप केंद्रित की हुई हैं जी। अपने आप को सेंटर बना करके कार्य का कोई कार्य विभाजन नहीं है, सत्ता का कोई विकेंद्रीकरण नहीं है और विधायकों को कोई एक्सपोजर नहीं है। और इसीलिए मैं जहाँ तक समझता हूँ, ये सारे विधायक निरीह दिखाई देते हैं। ना तो उन्हें कार्य की कोई जानकारी है, न काम करने की कोई शैली है, और न ही काम करने की इच्छा शक्ति भी दिखाई देती है। और इसीलिए क्षेत्र में उनका कोई काम ही नहीं है। केजरीवाल जी ने जिस संस्कृति को डेवलप किया है, संस्कृति को विकसित किया है, वहाँ काम तो होता ही नहीं है। केवल झूठे वायदे करना, जनता के साथ धोखा करना, और जब तक जनता को एक धोखा और एक झूठ की पता चलती है, उससे पहले नया धोखा और नया झूठ लेकर के जनता के बीच में आ जाए, और इसीलिए विकास कहीं दिखाई देता है। बीजेपी ने आप पर भरोसा जताया है, आपको जिम्मेदारी दी है। यहाँ से तुगलकाबाद की सीट
किन पैरामीटर्स पर आप काम करेंगे जिससे जो है ये सीट आप आसानी से क्लियर कर सकें? देखिए साहब, मेरा जो एम्बिशन है, मेरा जो मिशन है, जैसा मैंने सोचा है और यहाँ निरंतर काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी की नीति और विचार के द्वारा हमारा जो विकास हुआ है, मैंने इस क्षेत्र में देखा है पानी की गंभीर समस्या है, भीषण समस्या है और पानी के कारण त्राहिमाम रहता है, जिसके लिए आम पार्टी की सरकार के द्वारा कोई भी ऐसे प्रयास नहीं किए गए जिससे इस समस्या का समुचित समाधान हो। बरसात आती है, वर्षा होती है, पूरा चौमासा होता है, 4 महीने बरसात चलती है, लेकिन किस तरीके से भूमि का जल, वाटर लेवल को बढ़ाया जाए, वाटर रिसोर्सेज को किस प्रकार डेवलप किया जाए, केवल दोहन करने से, पानी को भूमि में से निकालने से नहीं हो सकता। हमें चाहिए कि हम वाटर हार्वेस्टिंग का कोई ना कोई उपाय सोचें और मुझे प्रसन्नता है आपसे ये चर्चा करते हुए। वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहली बार कर रहा हूँ, सुनने में भी नहीं दिखाई देता। कोई चर्चा कहाँ से आती है और सरकारी कोई योजना, कोई तंत्र चलता है, उसमें जरूर कहा जाता है कि वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रयास कहीं दिखाई नहीं देता है। सबसे पहले कल्पना शक्ति चाहिए, कल्पना में विचार चाहिए और फिर उस विचार को हम किस प्रकार से धरातल पर लाएंगे, उसकी प्लानिंग चाहिए, व्यवस्था चाहिए और फिर उसके ऊपर संसाधन चाहिए। तो मेरा काफ़ी अच्छा इसके ऊपर मैंने विचार किया हुआ है। दूसरा, यहाँ आयुष्मान योजना लागू नहीं, लोगों को किस प्रकार से सस्ता इलाज मिले, निःशुल्क इलाज मिले और जिन लोगों को उस इलाज की आवश्यकता है उन लोगों तक वो चीज़ पहुँचे। मोहल्ला क्लिनिक की ये चर्चा करते हैं, हमने देखा वहाँ टेस्ट का घोटाला हुआ, पर्याप्त दवाएं नहीं है, केवल प्रचार के माध्यम से आप झूठ बोल करके कुछ दिन जनता को गुमराह कर सकते हैं, उनको बरगला सकते हैं, स्थायी समाधान नहीं दे सकते। इस क्षेत्र के अंदर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बहुत सारे लोगों की संख्या है। आपने राशन कार्ड नहीं बनाए, राशन कार्ड नहीं है तो लोगों को राशन नहीं मिल पाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर कल्याणकारी योजना के रूप में गरीब को राशन मिले और निःशुल्क मिले ऐसी व्यवस्था की है, लेकिन उसको रोकने की भरसक प्रयास होता है। उसी प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1880 से ज़्यादा बसें डीटीसी की दी हैं, जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, केवल उन्हीं के माध्यम से डीटीसी को चलाने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली सरकार की जो बसें डीटीसी की हैं वो समय सीमा उनकी समाप्त हो चुकी है। हम दैनिक उनको खड़े हुए देखते हैं और वो ठीक प्रकार से सिस्टम ऑपरेट नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने हैं। मुझे ऐसा लगता है कि केवल समस्याओं का अंबार है, उसका समाधान इन लोगों ने खोजने का प्रयास नहीं किया है। शुरू से ही प्राथमिक रूप से ही इन सब चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, खड़ा करना पड़ेगा। ये समस्याएं हो गई है, लेकिन हमें समस्या पे नहीं रुकना है। मेरा अपना विजन, मेरा अपना दृष्टिकोण है, एक तरफ समस्या का समाधान हो और दूसरी तरफ विकास की बातचीत की जाए। जितनी भी विकासवादी चीज़ें चल रही हैं, अच्छे विद्यालय बने, हमारे क्षेत्र के अंदर डिस्पेंसरी बने, कम से कम 50-50, 20-20 बेड के हॉस्पिटल बने जहां आपात सुविधाएं मिलती हों, आपात चिकित्सा सुविधाएं मिलती हों, और एक बड़ा हॉस्पिटल का सेंटर भी इस प्रकार का बने कि जहां से रेफर होकर के और मरीज उसमें जाकर के अपना इलाज ले सके। समुचित विकास की आवश्यकता है। समुचित विकास की आप बात कर रहे हैं, तुगलकाबाद की जनता अगर आपको भरोसे पर लेती है, आपको अपना जनप्रतिनिधि बनाती है, तो ऐसे कौन से वो प्रमुख कामकाज होंगे जिन्हें सबसे पहले आप प्रायोरिटी पर लेकर, प्राथमिकता पर लेकर आप पूरा करना चाहेंगे कि सबसे पहले इन कामों को निपटा दिया जाए, जिससे जनता को हमारे प्रति और ज़्यादा भरोसा हमारा बढ़ सके। भविष्य में भी हम अगर मैदान में उतरते हैं तो लोगों से फिर वोट मांगने की जरूरत ना हो, लोग खुद भरोसे पर हों। देखिए साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आपात सुविधा पानी के टैंकर्स की दी जाती है, आपात सुविधा
कुछ समय के लिए हो सकती है, जी। 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, ये तो समझ में आता है। लेकिन यदि आप उस आपात सुविधा को 10-10 साल चलाते हैं और उसको आपात की जगह स्थायी बना देते हैं, तो इससे पता चलता है कि आपका मानसिक विकास कितना है और आप जनता की कितनी चिंता करते हैं और समस्या का समाधान करने में आपकी रुचि कितनी है। मेरा सबसे पहले प्रयास रहेगा, जहाँ जल्दी से जल्दी पानी की लाइनें हम पहुंचा सकते हैं, पानी की लाइनें पहुंचाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी को जो स्लोगन दिया है, एक नारा दिया है, हर घर को नल से जल। सुनने में भी अच्छा लगता है, जो इसका लाभ उठाते हैं उनको भी वो अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हमारा प्रयास रहेगा कि नल से जल जिन लोगों को हम दे सकते हैं वो दें, और फिर एक अच्छी योजना बना करके सभी को नई पाइपलाइनें डाली जाएं और टैंकर को केवल और केवल अस्थायी समाधान के लिए रखा जाए, उसको स्थायी न बना जाए। जो स्थायी रूप से चीज़ें की जा सकती हैं, जो उपाय किए जा सकते हैं, उनको ठीक प्रकार से अवलोकन करके, विश्लेषण करके और उसका उपाय करें। दोपहर में आपसे हमारी बात हुई, रात में करीब 11 बजे हम लोग एक साक्षात्कार के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। चुनाव के बेशकीमती समय में आपने अपना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार हमारा आपका मिलना जुलना रहेगा, संवाद रहेगा। समाचार माध्यम अपने विचार को देने का और क्षेत्र के लोगों से जुड़ने का एक बहुत अच्छा साधन है। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ रोहतास बिधूड़ी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता अगर इनको चुनती है तो जो मूलभूत समस्या है सबसे पहले उनको प्राथमिकता पर लेकर पूरा करने का काम करेंगे। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार जिस तरह से ये कर रहे हैं, ये पूरी तरह से आश्वस्त है कि जनता के उम्मीदों पर ये खरा उतरेंगे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए भारत खंड।